लोकसभा चुनाव की तैयारी एवं पंचायत और बूथ स्तर के संगठन की समीक्षा को लेकर राजद जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष मनीष यादव की अध्यक्षता में जिला राजद कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश से प्रभारी नियुक्त किए गए दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल और विधान पार्षद अजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी नेताओं और वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि अररिया में पार्टी द्वारा राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जिसे भी बनाया जाएगा, हम सभी तन मन धन और समर्पण के साथ उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। नफरत हारेगा, मोहब्बत जीतेगी। बैठक में मुख्य रूप से राजद के जिला प्रधान महासचिव मनोज कुमार विश्वास, अरुण कुमार यादव, शत्रुघ्न मंडल, अविनाश आनंद, आयुष अग्रवाल, लवली नवाब, जगदीश झा गुड्डू, सिकटी प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार यादव, चंदन सिंह, अररिया प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, वाहिद अंसारी, मयंक पासवान एवं राजद के दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आज की इस प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक, कैसे हमारा बूथ स्तर पे हमारा संगठन मजबूत है, पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पे उसकी समीक्षा हेतु और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या हमारी तैयारी है, उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी के द्वारा अररिया लोकसभा चुनाव कराने यानी उसको संपन्न कराकर यहाँ से फतेह हासिल करने के लिए पार्टी के 2 सीनियर लीडर लोकसभा प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। श्री विजय कुमार मंडल जी, जो दिनारा विधानसभा जो रोहतास जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ के माननीय विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं, और साथ ही डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जो हमारे पड़ोस के सहरसा जिले से आते हैं और हमारी पार्टी के माननीय विधान पार्षद हैं। बेहतर होगा कि मैं सीधा उनसे ही आपका साक्षात्कार करवा दूं, तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो शुरुआत करें और फिर आदरणीय विजय कुमार मंडल जी उसको संपन्न करें। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आप तो जान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और अररिया आरजेडी की कर्मभूमि रही है और अररिया से हम लोग कई बार रिकॉर्ड मत से हम लोगों ने जीतने का काम किया है और ये सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीम साहब की धरती रही है और हम लोग इस बार भी यहाँ से चुनावी जंग में हम लोग जीतेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। और जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ जो बूथ कमेटियाँ बनी हैं या पंचायत लेवल पर और प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर जो कमेटी काम कर रही है, तो हम ये ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग की जीत सुनिश्चित होगी और हमारा संगठन भी यहाँ मजबूत है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी जी, जिन्होंने 17 महीने में जिन्होंने ऐसा काम किया, आज नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। कोई भी युवा वर्ग हो, कोई भी लड़का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको एक उम्मीद और आस तेजस्वी जी से बनी है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति अगर शासन में रहेगा तो हमें नौकरी अवश्य देगा और 17 महीने के कार्यकाल में यह स्पष्ट भी हुआ है कि 5 लाख से अधिक नौकरियां मिली हैं। तो ये एक झांकी है, वानगी तो अभी बाकी है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें भी हम लोग की सरकार बनेगी और इस बार भी हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ से लोकसभा में हम लोग एमपी बना के भेजने जा रहे हैं और उसमें अररिया हमारा नंबर 1 रहेगा। और आदरणीय विजय मंडल जी, माननीय विधायक जी, और मुझे यहाँ भेजा गया है और हम लोग सभी साथी के साथ मिल करके, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सब लोग हम लोग मिल करके यहाँ से फतह हासिल करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही शुभ लक्षण है। कैंडिडेट को लेके वापो की स्थिति नहीं है। दरअसल हम लोगों की खेती यहाँ इतनी अच्छी रही है कि हमारे पास फसल बहुत है, बहुत से कैंडिडेट हैं, तो नेतृत्व को ये तय करने में थोड़ा समय लग रहा है कि कौन से कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है। सारे कैंडिडेट हमारे
बहुत ही बेहतर हैं और चुनाव जीतने के लायक हैं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हमको लगता है आज से कल तक में ये हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो आप पूछें। कैंडिडेट का घोषणा नहीं होने से अल्पसंख्यक यहाँ के नाराज दिख रहे हैं। ये इस बार आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये अल्पसंख्यक नाराज दिख रहे हैं, ये आप एक चश्मे से कह सकते हैं जो आपका चश्मा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अल्पसंख्यक तो हमारे साथ में है। अल्पसंख्यक को पता है कि अगर इस बार मोदी जी जीत जाते हैं तो इस देश में फिर से इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। ये पूरे देश को पता है और यह देश बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमें नहीं लगता है किसी तरह की कोई नाराजगी है। नाराजगी जैसे शब्द हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही है। मुझे तो यहाँ तक पता चला कि जिस विधानसभा में जाते हैं कैंडिडेट, वहां से कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं कि मैं आपको विधानसभा का टिकट दे रहा हूँ। ये पिछली बार भी हुई थी ये बात, और इस बार भी वो कर रहे हैं। तो लोग कितनी बार ठगे जाएंगे। अररिया के लोग उतने बुर्बक नहीं है, वो ठगाने नहीं जा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। और गंगा जमुना सरस्वती का एक संगम जो बनता है, उस तहजीब के में जीने वाले लोग हैं। अररिया में कभी दंगा हुआ क्या आपने देखा है? नहीं। तो हम लोग सब मिल करके, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग मिल करके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। 14 जैसी लहर नहीं है। 14 में जब लहर थी तब तस्लीम साहब यहाँ से जीते थे। तो इस बार क्या है? इस बार तो हम लोग ऐसे ही फतह हासिल करेंगे। 14 और 19 में जिस तरह से यादव लोगों ने भाजपा को वोट किया है, इस बार क्या 2024 में क्या लगता है? नहीं, यादव समाज के लोग आपकी तरफ इसका कोई कैसे रिकॉर्ड आपके पास है ऑफिशियली कि यादव ने ऐसा वोट किया? नहीं, ऐसा सुनने में। देखिए, ये फैलाया जाता है। ये जब जो चालाक लोग होते हैं, जो चुनावी लोमड़ी जिनको कहते हैं, वो इस तरह की बातों को फैलाते हैं ताकि एक डिवीजन हो। यादव और मुसलमान अलग कहाँ है? यादव और मुसलमान तो इस पार्टी का कोर वोटर है। और शत्रुघ्न भाई जैसे लोग हैं, मंडल जाति के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे जैसे लोग हैं, मनोज झा जी जैसे लोग हैं हमारे साथ, ऋषिकेश जी हैं, आयुष जी हैं, सारे लोग हैं हम लोग के साथ। तो ये सब लोग हैं जो सब वैश्य के बिहार के महासचिव हैं, अग्रवाल साहब, सारे लोग तो मिलकर सारे लोग हमारे साथ हैं। तो इसीलिए यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। ये भ्रम फैलाने की बात हो रही है। इस बार कितनी मजबूती से राजद चुनाव लड़ने जा रही है पूरे बिहार सहित अररिया में कितनी तैयारी है? सभी जगह व्यापक तैयारी है और हमारे नेता ने घोषणा किया है कि बिहार में चौंकाने वाला परिणाम आएगा। निश्चित तौर पर चौंकाने वाला परिणाम अररिया से ही शुरू होगा और 40 की 40 सीटों पर चौंकाने वाला परिणाम आएगा। जो लोग नहीं सोच, पहला चरण का जो हमने उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद एनडीए गठबंधन में खलबली मच गया और पहला चरण के 4 सीट हम जीत रहे हैं। पहला चरण के 4 सीट हम जीत रहे हैं। अररिया, हरीश्वर नाथ रेणु और तस्लीमुद्दीन साहब की भूमि है, इसको हम नमन करते हैं। और यहाँ से जो हम उद्घाटन शुरू किए हैं, पूरा फतह बिहार हम करेंगे। और तेजस्वी जी ने जो लकीर खींचा है रोजगार का, सामाजिक समरसता का, न जो वो लोग हवा फैला रहे हैं, वो हवा फैलने वाला नहीं है। हमारे साथ सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे साथ हैं और हम लोग सब फतह करेंगे। निश्चित तौर पर अररिया का ऐतिहासिक परिणाम होगा। पूर्णिया जैसी सीट की अगर बात करें, आपके गठबंधन से 2 नेता मैदान में हैं। नहीं, हमारा वहाँ महागठबंधन का एक उम्मीदवार है, बीमा भारती हमारी उम्मीदवार है। और कोई जिस आदमी की आप नाम ले रहे हैं, वो न आदमी कभी कांग्रेस में था न कभी राजद में था। ऐसे लोगों को हम कैसे मानते हैं? अभी वो चुनाव लड़े थे मधेपुरा में, विधानसभा का 3रे नंबर पर थे। वहां हमारा कैंडिडेट भारी बहुमत से चुनाव जीता और वहां भी परिणाम वही होगा, वहां 3रे नंबर पर रहेंगे और हमारा उम्मीदवार वहां जीतेगा। अररिया के उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल ईद को देखते हुए अपने ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार है। लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल कई दुकानदारों की पसंद बन चुका है। लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने हर तबके के लोगों को ईद के लिए उचित मूल्य पर कपड़े दिलाने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर है कि जब होलसेल उचित रेट पर मिलेंगे
तो उसका फ़ायदा खुदरा दुकानदार सीधे ग्राहकों को देंगे। लाइफस्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने बताया कि ईद की खरीदारी को देखते हुए वे ग्राहकों की स्वागत के लिए तैयार है। ईद में बिकने वाले कपड़े नायरा, सरारा, गरारा, अफगानी, क्रॉप टॉप, मिडी, पाकिस्तानी सूट, 3 पीस सूट सहित कई लेडीज़ आइटम व जेंट्स के लिए कई आइटम उपलब्ध है। उन्होंने दुकानदारों से एक बार विजिट करने की अपील की।